नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार सरकारी परिसर यानी आवंटन किराया वसूली बेदखली संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत अब सरकारी जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों के आवंटन, किराया वसूली और बेदखली से जुड़े मामलों में सख्ती बरती जाएगी। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने यह विधेयक पेश करते हुए बताया है कि 1956 के पुराने कानून के तहत सरकारी परिसरों से संबंधित मामलों को नियंत्रित किया जाता था। सरकारी परिषद आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 के संशोधन के मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी सरकारी जो भी अपना सरकारी परिषद है उसके कोई व्यक्ति उसको किराया पे अगर लेता था तो उसके लिए किराया वसूली का कोई तरीका नहीं था, उसका बढ़ोतरी का कोई तरीका नहीं था, उसको खाली कराने का कोई तरीका नहीं था। कोई इसमें अब कोई लीजधारी अगर है तो अगर उसको लीज पर दिया गया है तो उसमें कोई और ये अवैध कब्जा कर लिया, उसको रिक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त निगम, संस्था, निकाय, सहकारी समिति की भूमि पर भी अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही सरकारी परिषद के किराया में संशोधन एवं आवंटित की मृत्यु के उपरांत आवंटित के उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधियों से भी किराया वसूली का कोई प्रावधान नहीं था। उपयुक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विद्वान महाधिवक्ता बिहार के परामर्श के आलोक में यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। इसमें सरकारी परिषद की परिभाषा में निगम, संस्था, निकाय, सहकारी समिति, वैसे सहकारी समितियां जिसमें राज्य सरकार का भी शेयर हो को भी शामिल किया गया है। इसमें लीज पर दी गई सरकारी परिषदों को अवैध कब्जाधारियों से रिक्त कराने का प्रावधान सन्निहित है। साथ ही बकाया किराया के निर्धारण, वसूली हेतु आवंटित के उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। महोदय, लेकिन समय के साथ कई नई चुनौतियां और मुद्दे सामने आए जो पुराने कानून में शामिल नहीं थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है किराया वसूली, सरकारी परिसरों से समय पर किराया वसूलना, लीज पुनर्निर्धारण, लीज पर आवंटित भूमि के किराए को दोबारा तय करना, बेदखली, अवैध कब्जे को खत्म करना और सरकारी परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं मामले पर मंत्री ने कहा है कि यह संशोधन सरकारी परिसरों पर कब्जे की आशंका को कम करेगा और आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा। तो संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है वो भी जान लीजिए। सरकारी परिसरों को जरूरत के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी और वैधानिक संस्थाओं को आवंटित करने का प्रावधान, बकाया किराया या शुल्क का समय पर भुगतान न करने की स्थिति में कड़े कदम उठाने का अधिकार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, लीज और आवंटन से जुड़े विवादों को तेजी से हल करने के उपाय किए जाएंगे। अब विपक्ष के प्रदर्शन के बीच ये पारित हुआ है विधेयक। विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में यह संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोपालगंज से सदर विधायक कुसुम देवी ने विधानसभा में छारी नदी की सफाई और उसे गंगा नदी से जोड़ने की मांग की। विधायक ने बताया है कि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के प्रयासों से सफाई कार्य शुरू हुआ है, लेकिन ये अब तक अधूरा है। उन्होंने हीरा पाकड़ स्लुइस गेट को चालू करने और सारण बांध पर सड़क निर्माण की भी मांग रखी है। वहीं जल संसाधन विभाग ने सफाई और निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।